आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन आपके जो है 24 से 26 के बच्चों के लिए सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को डीएलएड सेशन 24 से 26 के बच्चों को पेपर आपके F2 के सिलेबस की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल पर जुड़े होंगे तो। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को पेपर F2 जो कि बचपन और बाल विकास के बारे में आपको अध्ययन करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। आप सभी लोगों को इतना पता है कि आप सभी लोगों को फर्स्ट ईयर में टोटल 12 सब्जेक्ट का अध्ययन करना होता है और ये हमारा जो है दूसरा पेपर है जिसके हम संपूर्ण सिलेबस की बात करेंगे कि बाल विकास और आपके जो है बचपन और बाल विकास में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने जो है पेपर आपका F1 कंप्लीट कर दिया है और पेपर आपका F2। अगर आपने F1 का नहीं देखा है सिलेबस तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अभी हम जो है पेपर आपका F2 जिसमें बचपन और बाल विकास के बारे में पढ़ना और जानना है, यह पेपर आपका जो है 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 70 नंबर का बाहरी एग्जाम और 30 नंबर का आपका जो है इंटरनली एग्जाम होता है। और इसके सिलेबस को हम संपूर्ण इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी लोग बने रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर आपका F2 जिसको हम लोग जो है बचपन और बाल विकास कहते हैं, समझ गए ना। यह पेपर जो होता है आपका टोटल कितने नंबर का होता है इसके बारे में जानकारी दे दे तो अगर हम टोटल नंबर की बात करेंगे तो ये आपका जो है 100 नंबर का होता है, समझ गए ना, जिसमें आपका 2 टर्म बढ़ जाता है। 100 नंबर में जो है 2 टर्म बढ़ जाएगा। एक आपका जो है बाहरी एग्जाम जो कि सेंटर पर होता है वो आपका 70 नंबर का होता है और वहीं पर आपको इंटरनल नंबर जो मिलता है, कॉलेज आपको देती है इंटरनल नंबर असाइनमेंट वगैरह के नाम पर, तो वो आपका जो है केवल 30 नंबर होता है। तो 30 और 70 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप पूछिएगा कि सर ये पेपर आपका F2 है, इसमें टोटल कितने यूनिट का अध्ययन करना होता है। टोटल अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो आपको इसमें 5 यूनिट का अध्ययन करना होता है, यानी कि 5 यूनिट। अब प्रत्येक यूनिट में बहुत सारे पॉइंट होंगे, उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आपको इस पेपर के यूनिट 1 में, यूनिट 2 में, यूनिट 3 में और यूनिट 4 में, आप 5th में जो है क्या पढ़ना है, समझ गए जी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीएलएड आपको फर्स्ट ईयर के संपूर्ण नोट्स लेना है तो आप नोट्स ले सकते हैं इस नंबर पर कॉल मैसेज कर ज़्यादातर मैसेज कीजिएगा 7903300382। ये नंबर है जहां पर आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, पेड आप जो है नोट्स ले सकते हैं। और नोट्स का ऑफर जो है आपको बढ़ा दिया गया है, 5 सितंबर टीचर्स डे के ऊपर जो है आपको कर दिया गया है, समझ गए। और नोट्स आपका जो है अभी आपको ऑफर प्राइस में केवल 499 में पूरे 1 साल के लिए, समझ ना, पूरे 1 ईयर। और आपको जो है इसमें क्लास, असाइनमेंट, एक्टिविटी, जितने भी चीज़ें हैं वो आपको दिए जाएंगे। बाकी नोट्स के प्राइस 1 साल के लिए जो है आपको 999 रहते हैं, इसमें आपको पूरे साल होते हैं, लेकिन अभी आपका ऑफर प्राइस है और केवल 499 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर ले सकते हैं जी हाँ। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इकाई 1 की बात करेंगे तो इकाई 1 में देखिएगा बचपन और बाल विकास के समझ के बारे में बात करेंगे। यानी कि आपका जो ये यूनिट 1 है इसमें केवल हम सभी लोगों को जानना है कि बचपन क्या होता है और बाल विकास की समझ कैसे बच्चों में विकसित होती है, या बाल विकास क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। जिसके अंतर्गत आपको जो है 4 पॉइंट के बारे में पढ़ना रहेगा, जिसमें आपका पहला रहेगा बच्चे तथा बचपन मनोसामाजिक अवधारणा, यानी बचपन और बच्चों को लेकर मनोसामाजिक अवधारणा क्या है इसके बारे में जानना है। साथ ही साथ बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक क्या है, यानी हमारे बचपन को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे पौष्टिक भोजन, समाज, वातावरण, परिवार, पड़ोस, मित्र, माता पिता, समुदाय, समाज, ये सभी जो है बच्चों को बचपन के प्रभावित करने वाले कारक है, इसके बारे में समझेंगे। अगला है बाल विकास की बात करेंगे कि बालक का विकास कैसे होता है, उसकी अवधारणा क्या होता है, उसका विकास के विभिन्न आयाम क्या होता है और प्रभावित करने वाले कारक भी होता है। यानी बाल विकास को अवधारणा क्या है, बाल विकास के आयाम क्या है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ये सभी चीजों को हम जानेंगे। साथ ही साथ वृद्धि और विकास में क्या अंतर है इसको भी जानेंगे। आपका एक ग्रोथ होता है और एक आपका डेवलपमेंट होता है, दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड आपका डेवलपमेंट, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ अंतर संबंधित की समझ और अध्ययन के तरीकों के बारे में बात करेंगे, समझ गए जी हाँ। अगला यहाँ पर आपका इकाई 2 है। इकाई 2 में हम जानेंगे कि बच्चों का शारीरिक और मनोगत्यात्मक विकास कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो हमारा विकास का
आयाम होता है शारीरिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी जो है विकास के आयाम है। तो इसमें हम जानेंगे कि आखिर जो है बच्चों का शारीरिक विकास और बच्चों का मनोगत्यात्मक यानी मानसिक विकास जो है कैसे होता है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस यूनिट में लेंगे, जहां पर आपको केवल 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। शारीरिक विकास की समझ कैसे होती है, मनोगत्यात्मक विकास की समझ कैसे होती है, बच्चों के शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ। इस यूनिट में हम केवल यही जानेंगे कि बच्चों का शारीरिक और मनोगत्यात्मक और मानसिक विकास कैसे होता है, इस यूनिट में हम जानेंगे। आगे हम बात कर लें तो हमारा यूनिट 3 है, और यूनिट 3 में हम जानेंगे बच्चों में सृजनात्मकता, यानी कि बच्चों के अंदर जो है क्रिएटिविटी का गुण कैसे आता है। सृजनात्मकता कहने का मतलब होता है कि बच्चों में जो है रचना करने की प्रवृत्ति आ जाना। तो हम इसके ऊपर इसमें जानेंगे कि बालक के अंदर जो है सृजन करने की क्षमता, यानी नए चीजों को तोड़ने, बनाने, खेलने कूदने की जो मतलब तौर तरीके होते हैं, नियम कानून व्यवस्था कैसे वो बच्चे सृजन करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको 3 पॉइंट के बारे में ही जानना है। पहला है सृजनात्मकता क्या होता है, इसकी अवधारणा बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व। दूसरा है बच्चों में सृजनात्मकता विकास हेतु विविध तरीके, बच्चों के अंदर जो है सृजन का विकास कैसे होता है, उसके विभिन्न तरीके कौन कौन है वो जानेंगे। साथ ही साथ सृजनात्मकता प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसके बारे में जानेंगे। ये आपका जो है इकाई 3 है, जिसमें हम सृजनशीलता या सृजनात्मकता के बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग क्रिएटिविटी बोलते हैं। अगला यहाँ पर आपका है 4 यूनिट, जिसमें हम लोग जो है खेल और बाल विकास के बारे में बात करेंगे कि बालक का खेल के माध्यम से बालक का विकास कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें भी मुख्य तौर पर आपको 3 ही पॉइंट के बारे में पढ़ना है, जैसे खेल से आशय क्या होता है, खेल का अवधारणा क्या है, खेल की विशेषता क्या है, बच्चों के विकास के संदर्भ में महत्व बताइए खेल का क्या क्या है। हम सभी लोग जानते हैं जब बच्चे खेलते हैं तो दौड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, चलते हैं, तो बालक का शारीरिक विकास होता है, और शारीरिक विकास के माध्यम से ही बच्चों का मानसिक विकास होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। समझ गए जी। हम अगला है बच्चों के खेल कौन कौन से होते हैं, विभिन्न प्रकार के संदर्भ की बात करेंगे। इंडोर और आउटडोर गेम होता है, वो सभी बातें करेंगे। बच्चों के विकास, बच्चों के विविध खेल के बारे में समझेंगे, सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में भी, कि बालक को जो है सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में खेल का आवश्यकता और महत्व क्या है। तो ये आपका इकाई 4 है, और हम इसके अंतिम इकाई की बात करेंगे जो कि आपका इकाई 5 है, जहां पर बच्चे और व्यक्तित्व विकास की बात करेंगे। बच्चों का व्यक्तित्व यानी कि बच्चों का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, वो हम इसमें समझेंगे। और इसमें भी आपको जो है 3 ही पॉइंट के बारे में पढ़ना है। पहला है व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयाम, एडिक्शन के सिद्धांत की बात करेंगे। साथ ही साथ बच्चों के भावनात्मक और संवेगात्मक विकास के पहलू, जॉन बॉल्बी के सिद्धांत की बात करेंगे। और नैतिक विकास यानी कि सही गलत की अवधारणा, जीन पियाजे और कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपको सीटेट के एग्जाम में भी प्रश्न आता है। ये जो आप देख रहे हैं एडिक्शन के सिद्धांत, जॉन बॉल्बी का सिद्धांत और जीन पियाजे और कोहलबर्ग का सिद्धांत, ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है आपके डीएलएड और बीएड और सीटेट एग्जामिनेशन के लिए। समझ गए। तो यह जो था आपका पेपर आपका F2 यानी कि बचपन और बाल विकास, जिसमें आप सभी लोगों को बचपन और बाल विकास के बारे में अध्ययन करना है, बाल विकास के बारे में अध्ययन करना है। और इसमें आपको टोटल जो है कितने अध्ययन करने हैं, तो टोटल आपका 5 यूनिट का अध्ययन करना है। टोटल आपको 5 यूनिट अध्ययन करना है, और हमने जो है संपूर्ण सिलेबस आपको बता दिया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं, संपूर्ण आपको एक एक पॉइंट के ऊपर नोट्स मिलेगा, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप पर जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने आपको इस वीडियो में सिलेबस आपका F2 का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।